मराठी भाषा और अस्मिता के मुद्दे पर आयोजित मराठी विजय दिवस की सभा में उद्धव ठाकरे ने अपने आक्रामक भाषण में केंद्र और मौजूदा महाराष्ट्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने मंच साझा कर रहे राज ठाकरे को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि मराठी लोगों को फिर से एकजुट होकर अपनी पहचान और अधिकार के लिए खड़ा होना होगा। उद्धव ठाकरे ने अपनी भाषण की शुरुआत सम्मानीय राज ठाकरे के साथ शुरू की। उन्होंने मराठी भाषा के लिए एकजुट होने के लिए सभी का धन्यवाद दिया। चुनावी गठबंधन की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि हम दोनों के बीच अंतर था, उसे कुछ लोगों ने दूर किया है। हम एक साथ रहने के लिए साथ आए हैं। भाषा की बात पर कोई और बात नहीं होगी। ये हमने महसूस किया है कि लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं, फिर फेंक देते हैं। बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर बाल ठाकरे नहीं होते तो तुम्हारी क्या पहचान थी। बीजेपी वाले कहते हैं कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दी। मैं बताना चाहता हूं कि हम उनसे ज्यादा हिंदुत्ववादी हैं। अगर गुंडागर्दी किए बगैर न्याय नहीं मिलेगा तो हम गुंडागर्दी करेंगे। मेरे मराठी का दुश्मन कौन है? दिल्ली में तुम लोग बैठते थे, मुंबई अपना था। जब मुंबई और महाराष्ट्र के लिए लड़ाई चल रही थी तब लोगों ने कहा था कि मुंबई महाराष्ट्र को नहीं मिलेगा। तब मराठी लोगों ने इस मुद्दे पर लड़ाई की और मुंबई महाराष्ट्र की हो गई। शिवसेना ने ही कश्मीर से 370 हटाने का समर्थन किया था। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा आया है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान नया मुद्दा है। हम बता सकते हैं कि हिंदू और हिंदुस्तान मान्य है, मगर हिंदी नहीं। मेरे साथी मानेंगे कि जब मंत्रिमंडल में था तो मराठी के लिए मैंने कई काम किए। मेरे मराठी का दुश्मन कौन है? बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी को निशाना साधते हुए कहा कि वह सिर्फ तोड़ना जानते हैं, फिर बार बार सवाल पूछते हैं कि शिवसेना ने किया क्या है। उन्होंने फडणवीस सरकार पर कारोबार को महाराष्ट्र से बाहर भेजने का आरोप लगाया। मोदी शाह का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि ऊपर जो लोग बैठे हैं उनके इशारे पर हो रहा है। वह आरोप लगाते हैं कि उनका मोह बीएमसी की सत्ता का है। बाल ठाकरे ने कहा था कि सत्ता आएगी और जाएगी, मगर एकता बनी रहनी चाहिए। बंटेंगे तो कटेंगे नारे पर तंज। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बंटेंगे तो कटेंगे कहा था। तब ऐसा लगा कि यह मुसलमान के लिए कहा गया था, मगर यह मराठियों के लिए कहा गया था। गुजरात में ऐसा पटेलों के साथ किया था, अब महाराष्ट्र में यह दोहरा रहे हैं। उन्होंने मराठियों को बांटा और सिर पर आकर बैठ गए। मैं पेपर में पढ़ रहा हूं कि पीएम घाना में घूम रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि किसान परेशान है और दुनिया भर में घूम रहे हैं। लाड़की बहन योजना उन्होंने बंद कर दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कहा कि लाड़की बहन योजना उन्होंने बंद कर दी है। सबसे ज्यादा बुरी बात यह है कि महाराष्ट्र का कर्ज बढ़ रहा है, ऊपर से हमें बैठकर लड़ा रहे हैं। राज ठाकरे की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम लोग एक मुद्दे पर साथ आए हैं। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा वालों को शादी में नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि वे आएंगे, खाएंगे और झगड़ा लगाकर चले जाएंगे। एक जमाना था कि हम जनसंघ से सीखते थे, मगर अब बीजेपी सत्यानाश कर रही है। अडानी का नाम लेकर हमला। अगर बीजेपी में सबसे अधिक जमीन का मालिक है वह उनका दोस्त अडानी है। उन्होंने कहा कि जय श्री राम का हमारा विरोध नहीं है, मगर काम होने पर वह राम राम कर देते हैं। इनका आगे पीछे कोई नहीं है, मगर यह राजनीति के कारोबारी बन गए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि क्या हिंदी भाषा का विरोध नहीं करने वाले बाल ठाकरे के फॉलोअर हो सकते हैं। बाल ठाकरे ने कहा कि किसी के ऊपर मत हमला करो, मगर कोई हमला करे तो मार भी मत खाओ। दादागिरी नहीं सहेंगे। बंगाल और तमिलनाडु के ऊपर कोई नजर उठाकर देखता है, क्योंकि वे सेल्फ डिपेंडेंट हैं। उद्धव ठाकरे ने लोगों से एकजुट होने की अपील की।
उन्होंने कहा कि जैसे संयुक्त महाराष्ट्र के लिए मराठी मानुस साथ आए थे, वैसे हमें अभी भी एकजुट रहना है। उन्होंने कहा कि आज से फिल्म का प्रीमियर शुरू हो गया है। अब हम किसी का दादागिरी नहीं सहेंगे। अब सभी मतभेदों को हटाकर साथ आना है। किसी के बहकावे में आकर फूटना नहीं है।